वेलकम टू यू माय सीपीसीटी एग्ज़ाम। तो आप सब लोगों की कैसी चल रही है यहाँ पर तैयारी। और जो है डेट का आप सभी को पता है ही। जैसे एडमिट कार्ड आएंगे तो उसका वीडियो जो है मैं अपलोड कर दूंगा। और यहाँ पर जो है मैंने अभी वैक्सीन लगवाई है तो मेरे को थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। और बट जितना भी वीडियो हो रहा है आप सभी के लिए जो मैं यहाँ पर वीडियो दे रहा हूँ। तो जैसे जैसे एग्ज़ाम आता जाएगा आपको और भी ज़्यादा वीडियो मिलती जाएंगी। और यहाँ पे हम करने वाले हैं आज जो है 52 क्वेश्चन से। और ये जो 52 क्वेश्चन है प्रीवियस पेपर के हैं। और अगर आपको आते हैं तो वीडियो में कमेंट करती जाइएगा, अगर नहीं आते हैं तो वीडियो को अच्छी तरीके से देखिएगा। और यहाँ पे जो भी क्वेश्चन आए हैं उनको एनालिसिस करना अच्छे से। 52 क्वेश्चन में से आप कितना और कितने क्वेश्चन अगर आप आंसर दे पाते हैं, या आपको लगता है कि मैंने इतने आंसर दिए हैं और इतने में कर सकता था, तो वो भी मेरे को वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप अभी तक मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक छोटा सा बेल नोटिफिकेशन आएगा, उसको ऑल पर प्रेस ज़रूर कर लेना है, जिससे आपको मिलने वाली मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त होगी। तो चलिएगा यहाँ पे हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक ईमेल एड्रेस में कितने भाग होते हैं। तो जैसे कि आप मान के चलिए सीपीसीटी का ही एक ईमेल है, ये है सीपीसीटी। अगर कोई नंबर और डिजिट भी होता है और किसी के साथ नहीं होता है, तो मान लीजिएगा 123 @ है ना। इसका जो आपको पता ही होगा @ होता है और जीमेल है। तो ये इसमें जो है यहाँ पे जीमेल है। यहाँ पे देखिएगा टाइप करने में जो लिखा है ऑप्शन है आपके पास, 1 भाग है, 2 भाग है, 5 भाग है और 4 भाग है। तो यहाँ पे मेरे को लिखने में थोड़ा इससे माउस से प्रॉब्लम होती है। तो अब जो है नेक्स्ट जो अपना मतलब एग्ज़ाम फॉर्म भरे जाएंगे, नेक्स्ट जो तैयारी रहेगी उसके लिए आपको जो है एक बोर्ड पर अच्छी तरीके से तैयारी करवाई जाएगी, या आपके जो लैपटॉप होता है उस पर हैंड टू हैंड लिख के आपको बताया जाएगा, समझाया भी जाएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जैसे कि, तो जैसे यहाँ पे पूरा वो हो चुका है तो इसको जो है थोड़ा सा मैं फिर से कर देता हूँ। अच्छे तरीके से रखने की कोशिश करते हैं, जैसे CP और CT 1 2 3, और ये जो है @ का क्या होता है, अपना निशान होता है। और यहाँ पे मान लीजिएगा जीमेल है, या और कोई भी होती है, हॉटमेल होती है, yahoo.com होती है, तो जो भी होता है। तो यहाँ पे जो सही आंसर है आपका 2 भाग होता है। @ है ये है इसका यहाँ पे एड्रेस, और ये इसका जो है डोमेन नेम होता है। तो जीमेल जो इसका नाम है वो क्या है, एक डोमेन नेम है। आपने बैंक का फॉर्म भी जब भी भरवाया होगा तो उसमें देखा होगा एक डोमेन नेम आता है ना। तो यहाँ पे इसकी क्या थे, 2 भाग थे, यानी कि आपका बी सही आंसर होगा। अगला प्रश्न जो कि आपसे पूछा है यहाँ पे, जिसमें कहा है आप सभी से कि निम्नलिखित में से क्या MS एक्सेल में एक प्रासंगिक कमांड नहीं है। तो जो MS एक्सेल होता है उसमें हमको एक यहाँ पे जो कमांड नहीं है वो बताना है। मर्ज और सेंटर, वेक्टर है, टैक्स है, स्लाइड शो है, ऑटो सम है। तो यहाँ पे देखिएगा सही आंसर है इसका जो है स्लाइड शो है। स्लाइड शो यहाँ पे नहीं होता है, जो कि पावर पॉइंट में मिलेगा आपको। और यहाँ पे जो भी 3 कमांड्स हैं वो हमें MS एक्सेल में मिलती हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, सी होगा। चलिएगा बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जिसमें आपसे पूछा है MS वर्ड है, और जो कि यहाँ पे 2007 से रिलेटेड पूछा है। तो कभी कभी आपने देखा होगा 2013 से भी रिलेटेड क्वेश्चन आता है और 2016 से भी रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है। तो जो न्यू फॉर्मेट भी होता है उससे भी आपके क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा है, डॉक्यूमेंट को बंद करने के लिए फाइल या वापस बटन मेन्यू में निम्नलिखित में से विकल्प का प्रयोग किया जाता है। क्यूट है, क्लोज है, एग्जिट है, न्यू है। तो सही आंसर यहाँ पे जो है इसका क्लोज है। यहाँ पे आपसे क्या पूछा था, उन्होंने यहाँ से पूछा था कि बंद करने के लिए, तो बंद करने के लिए आप क्या करेंगे, फाइल को क्लोज करेंगे। एग्जिट मतलब बाहर होता है, बाहर जाना, न्यू में खोलना होता, क्यूट करना मतलब कि उसे छोड़ देना होता है ना। तो यहाँ पे क्लोज कर देना यानी कि बंद कर देना होता है। तो सही आंसर यहाँ पे क्या था, बी था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे है, जिसमें आपसे पूछा है, ये जो है ब्लैंक स्थान आता है इस प्रकार का, इसमें यहाँ पे आपको जो है इस चारों में से भरना होता है, और आप भर के फिर इसको पढ़िएगा और मैच मिलाइएगा क्या होता है।
मेमोरी एक वोलेटाइल मेमोरी है और पढ़ने व लिखने दोनों ऑपरेशंस की अनुमति देता है। तो यहाँ पे रैम सही है, इसमें जो है रैम जो होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, एक वोलेटाइल मेमोरी है यहाँ पे, है ना। रोम हो जो होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, रोम का होता है रीड ओनली मेमोरी होता है। तो इस प्रकार से इनका जो फुल फॉर्म से रिलेटेड वीडियो है वो मैं डाल चुका हूँ, आप जाइएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स या प्लेलिस्ट में जो है आप चेक कर सकते हैं। अगला प्रश्न जो कि आपसे यहाँ पे पूछा है, क्योंकि अगर मैं इतना ज़्यादा करूँगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाता है। अगर आप सभी ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एक छोटा सा बेल नोटिफिकेशन आएगा उसको भी जो है आप प्रेस कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से क्या एक नॉन इम्पैक्ट फोटोकॉपियर तकनीक का प्रयोग करता है? लेजर प्रिंटर है, ड्रम प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर और डॉट मेट प्रिंटर है। तो सही आंसर है यहाँ पे आपका लेजर प्रिंटर, जो कि किसका नॉन इम्पैक्ट फोटोकॉपियर तकनीकी का यहाँ पे क्या करता है, प्रयोग करता है। अगला प्रश्न जो कि आपका यहाँ पे है, निम्नलिखित में से क्या एक प्लॉटर का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो यहाँ पे जो है एक प्लॉटर है। प्लॉटर क्या होता है कि जो भी मतलब पिछले वाले जो पेपर था उसमें बताया था कि प्लॉटर वाले जो है प्रिंटर होते हैं वो अच्छी गुणवत्ता वाले मतलब ड्राइंग्स, ग्राफिक्स और जो इमेज होती है बैनर जो है बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे सही आंसर इसका क्या होगा, ड्राइंग और ग्राफिक्स बनाने के लिए एक आउटपुट डिवाइस है प्लॉटर, है ना। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, बी होगा। चलिएगा बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, जिसमें आप सभी से पूछा है निम्नलिखित में से क्या एमएस वर्ड की मेल मर्ज सुविधा का प्रयोग करने के लिए आवश्यक चरण नहीं है? तो यहाँ पे बिल्कुल मतलब नहीं के लिए पूछा है। कभी कभी क्या होता है जल्दी जल्दी में क्वेश्चन को हम हाँ के लिए पढ़ लेते हैं, तो क्वेश्चन को अंत तक जरूर पढ़िएगा अच्छे से ध्यान से। एमएस वर्ड की मेल मर्ज सुविधा का प्रयोग करने के लिए आवश्यक चरण नहीं है। अब एमएस वर्ड का आप क्या करेंगे, यहाँ पे मेल करेंगे, मेल का सारा प्रोसेस आपको याद आ जाएगा, बट होगा क्या, चरण नहीं है, ये पूछा है उन्होंने, है ना। वर्ड में एक नया डॉक्यूमेंट खोलना और मेल मर्ज प्रक्रिया आरंभ करना, बिल्कुल ये होता है, आप एक नया डॉक्यूमेंट खोलेंगे उसे मेल मर्ज करेंगे। डॉक्यूमेंट को एक डेटा स्रोत में लिंक करना होता है, ये भी बिल्कुल करते हैं। डॉक्यूमेंट और डेटा स्रोत दोनों में स्पेल चेक करना है। यहाँ पे जो मतलब डॉक्यूमेंट से रिलेटेड है ना, मेल मर्ज सुविधा को पूरी कर रहे हैं और डॉक्यूमेंट का यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। फॉर्म अक्षरों को प्रीव्यू और प्रिंट करना होता है, तो यहाँ पे ये भी सही है, हम प्रिंट करते हैं और प्रीव्यू भी यहाँ पे देख सकते हैं। और डॉक्यूमेंट जो आपका पहले से तैयार है और इस थ्रू दोनों में स्पेल चेक करना होता है। इसमें आप चेक क्या करोगे, जब वो तैयार है, अगर आप बना रहे थे हो रहा था तो उसमें वहाँ पे चेक कर सकते हैं, बट यहाँ पे सीधा क्या था, मेल मर्ज। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, सी होगा, यानी कि आपका जो है यहाँ पे सी सही आंसर होगा। अगला प्रश्न जो कि आपसे पूछा गया है यहाँ पे, निम्नलिखित में से क्या माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2007 में एक वैध व्यू विकल्प नहीं है? तो यहाँ पे फिर से 2007 से क्वेश्चन लिया गया है आपका, जिसमें आपसे पूछा है स्लाइड सॉर्टर व्यू है, स्लाइड मास्टर व्यू है और स्लाइड शो व्यू है, और साथ में यहाँ पे नॉर्मल व्यू भी है। तो यहाँ पे पूछा है व्यू विकल्प नहीं है, तो यहाँ पे स्लाइड शो व्यू यहाँ पे नहीं है, यानी कि सी सही आंसर होगा। अगला प्रश्न जो कि आपसे यहाँ पे पूछा है, जिसमें कहा है आपसे कि निम्नलिखित में से क्या एक सर्च इंजन है? मैक्रोमीडिया फ्लैश है, गूगल है, नेट स्केप है, क्रोम है। तो यहाँ पे एक सर्च इंजन है ये पूछा हुआ है, इसमें सही आंसर यहाँ पे है गूगल। अगला प्रश्न जो कि आपसे यहाँ पे पूछा है, जिसमें कहा गया है आपसे एक वेबसाइट होस्ट करने के लिए निम्नलिखित में से कहाँ से स्पेस खरीदना होता है? अब स्पेस यानी कि जगह खरीदना होती है, आप कोई वेबसाइट होस्ट करना चाहते हैं, उसके डेवलपर कहलाएंगे, यानी कि आप उस वेबसाइट के मालिक कहलाएंगे और आप उसको जो है चलाएंगे। जैसे कि आप एक गाड़ी होती है, गाड़ी खरीदते हैं तो उसका रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, उस गाड़ी को जो है रोड पर चलाते हैं, उसके लिए रोड टैक्स देना भी होता है। तो इसी प्रकार यहाँ पे एक आप वेबसाइट खरीदेंगे, जो कि आपकी वेबसाइट www से रिलेटेड होगी और उस पर जो है आपकी वेबसाइट चलाई जाएगी। इसका फुल फॉर्म जो है पहले ही बता चुका हूँ मैं, वर्ल्ड वाइड वेब होता है। तो इस पे जो है आपको चलाना है। तो जैसे ही हम अपनी 4 पहिए की जो गाड़ी होती है या 2 पहिए की गाड़ी भी खरीदते हैं, उसके लिए हमको कहाँ कराना होता है, आरटीओ में रजिस्ट्रेशन कराना होता है। तो अब जो है आपको स्पेस या जगह चाहिए यहाँ पे अपनी वेबसाइट होस्ट करने के लिए। तो हम जो है नासा से या माइक्रोसॉफ्ट से या वेब होस्टिंग कंपनी से या
W3C, तो यहाँ पे देखिएगा वेब होस्टिंग कंपनी से जो हम यहाँ पे उसे परचेस करेंगे, यानी कि सही आंसर क्या होगा इसका, सी होगा। अगला क्वेश्चन जो कि यहाँ पे अपना है, डीएनएस किसका संक्षिप्त नाम है। तो देखिए ये कुछ क्वेश्चन ऐसे रिपीटेड होते रहते हैं, बार बार होते हैं, इसलिए मैं आप सभी से जोर देना चाहूँगा कि फुल फॉर्म से रिलेटेड मैंने सारी वीडियोज डाल दी हैं, और आप जो है प्लेलिस्ट में जाइएगा, ए से लेकर जेड तक, ए से लेकर जेड तक मैंने जो है वहाँ पे वीडियो अपलोड कर दिए हैं। तो आप सारी फुल फॉर्म रिलेटेड जो वीडियो हैं उनको देख लीजिएगा अच्छे से, और बार बार उनको देखिएगा और याद कर लीजिएगा या नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे इसका जो पूरा मतलब कई लोगों को पता होगा, इसका डीएनएस का नाम होता है डोमेन नेम सिस्टम होता है, यानी कि सी इसका सही आंसर है। अगला है यहाँ पे आपका, निम्नलिखित में से क्या हार्डवेयर नहीं है। तो देखो हार्डवेयर मतलब सभी जानते हैं ये चीज़ें कि हार्डवेयर वे चीज़ें होती हैं जिन्हें हम छू सकते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर रख सकते हैं, तो वो हार्डवेयर चीज़ें होती हैं। सॉफ्टवेयर ये चीज़ें होती हैं जिन्हें हम छू नहीं सकते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं रख सकते हैं। तो यहाँ पे सीपीयू है, प्लॉटर है, रैम है और वर्चुअल मेमोरी है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या है, वर्चुअल मेमोरी है। रैम आपने देखा होगा लगी रहती है, उसे आप आसानी से निकाल भी सकते हैं। प्लॉटर है, सीपीयू है, बिल्कुल आप इसे आसानी से कर सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे सही आंसर क्या हो गया, डी हो गया। अगला प्रश्न जो कि आपसे पूछा है यहाँ पे, ASCII का पूर्ण रूप क्या है। तो देखिएगा ये एक लैंग्वेज से रिलेटेड क्वेश्चन है, जो कि आपकी लैंग्वेज हैं, तो इसका पूरा नाम देखिएगा, ये फुल फॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन है, जो कि मैं पहले अपनी वीडियो में डाल चुका हूँ, और जाके आप देख लेना, है ना। तो इसका जो है पूरा नाम है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज है। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज है, यानी कि आपका यहाँ पे डी है। तो यहाँ पे जो सी था मैंने सोचा यहाँ पे है, बट ये जो है डी पे है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, डी होगा। अगला आंसर यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, विंडोज 7 में माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट आरंभ करने का सही क्रम निम्नलिखित में से क्या है। तो देखिएगा यहाँ पे अब ये कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है, जैसे कि आप ये क्वेश्चन पूछ लिया है आपसे, तो इसका मतलब आप हो सकता है आपको फंक्शन से पूछ लिया जाए, या आपकी डेस्कटॉप से पूछ लिया, या आपको स्टार्ट से पूछ लिया जाए। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन स्टार्ट से, क्योंकि सभी सभी में क्या है, स्टार्ट है। तो स्टार्ट पे जाएंगे, फिर ऑल प्रोग्राम होगा, माई ऑफिस होगी, MS पावर पॉइंट होगा। स्टार्ट पे जाएंगे, माई डॉक्यूमेंट्स होगा, MS पावर पॉइंट पे जाएंगे 2010 होगा। स्टार्ट पे जाएंगे, माई डॉक्यूमेंट्स होगा, MS पावर पॉइंट 2010 होगा। स्टार्ट ऑल प्रोग्राम्स, MS वर्ड, MS पावर पॉइंट। तो देखिए कि यहाँ पे MS वर्ड तक पहुँच जाएंगे, तो यहाँ पे हमारा वर्ड ही खुल जाएगा। MS पावर पॉइंट यहाँ पे है, पर माय कंप्यूटर में कभी होता नहीं है, माय डॉक्यूमेंट्स से कभी भी होता नहीं है। तो यहाँ पे स्टार्ट ऑल प्रोग्राम पे जाएंगे, जैसे ही अपना यहाँ पे नीचे जो होता है कॉर्नर में स्टार्ट होगा, फिर ऑल प्रोग्राम्स मिलेगा, फिर माय ऑफिस मिलेगा, उसमें हमारा MS पावर पॉइंट होगा। तो यानी कि यहाँ पे जो है ये सही आंसर है। अगला प्रश्न जो कि आपसे पूछा है यहाँ पे, वेब पेज एक्सेस करने के लिए प्रयोग किए जाने वाला प्रोटोकॉल है। तो इसमें से जो क्या है यहाँ पे, FTP है, HTTP है, W3C है, ICMP है। यहाँ पे सही आंसर है हमारा HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, है ना। तो यहाँ पे हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो है इसका सही आंसर है, यानी HTTP है। FTP का भी फुल फॉर्म फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, जो कि मैं वीडियो में पहले ही बता चुका हूँ। अगला प्रश्न जो कि आपका यहाँ पे है, जिसमें आपसे पूछा है कि प्रोसेस शब्दों, छवियों आदि को एक ऐसे प्रारूप में जिसे CPU प्रोसेस कर सकता है, मैं ट्रांसलेट करने के लिए प्रयोग की जाने वाली हार्डवेयर डिवाइस कौन सी है। डिवाइस ड्राइवर है, डिवाइस रीडर है, इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है। तो यहाँ पे सही आंसर है इसका सी, यानी कि इनपुट डिवाइस है, क्योंकि हम छवियाँ हैं और शब्द हैं, तो उनको जो है CPU में प्रोसेस कर सकता है, तो उस पर जो क्या करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे, जो कि की जाने वाली हार्डवेयर डिवाइस कौन सी है, तो इनपुट डिवाइस है। यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, सी होगा। अगला प्रश्न जो कि आपसे यहाँ पे पूछा है, जिसमें कहा है, जब कंप्यूटर सिस्टम में कोई त्रुटि आ जाती है, तो जिस प्रक्रिया के माध्यम से यूजर को एक त्रुटि संदेश प्राप्त होता है, उसे क्या कहा जाता है। मेमोरी मैनेजमेंट, बफर लोडिंग, एरर हैंडलिंग, प्रोसेस मैनेजमेंट। तो यहाँ पर जब सिस्टम में कोई त्रुटि आ रही है, तो वो जो है एरर हैंडलिंग जो है यहाँ पे कहलाएगा, यानी कि सी सही आंसर होगा। चलिएगा बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जिसमें आप सभी से पूछा है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से क्या एक ईमेल सर्विस प्रदाता नहीं है। तो देखिएगा यहाँ पे सभी मैंने बताया था आपको
कि जो ईमेल होता है उसकी कई सारी वो होती हैं, जिसमें आप देखेंगे ऑप्शन है आपके पास हॉटमेल है, जीमेल है, याहू मेल है, बिंग है। तो यहाँ पे सही आंसर है बिंग, यानी प्रदाता नहीं है। हॉटमेल होता है, जीमेल होता है, याहू मेल भी होता है। साथ में आपको एक और बता दूँ, रेडिफ मेल भी होता है, जिसे आप ध्यान रख लेना। अगर हो सकता है ये जो आ जाए, और ईमेल से रिलेटेड यहाँ पे 2 क्वेश्चन हो चुके हैं, यानी कि आ चुके हैं। तो रेडिफ मेल डॉट कॉम भी होता है, उसको भी आप ध्यान रखना। मेल में आएगा, मेल में। सही आंसर है यहाँ पे। बैंक एटीएम सुविधा का एक उदाहरण है। इसमें आपको बताना है LAN, WAN, MAN और पर्सनल एरिया नेटवर्क है। तो सही आंसर यहाँ पे है WAN, यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क है, जो कि बैंक एटीएम सुविधा का एक उदाहरण है। चलिएगा बढ़ते यहाँ पे। नेक्स्ट प्रश्न है जिसमें कहा है आपसे, वर्गीकृत नेटवर्क को भी कहा जाता है। ट्री टोपोलॉजी है, हाइब्रिड टोपोलॉजी है, मैश टोपोलॉजी है, बस टोपोलॉजी है। तो यहाँ पे जो सही आंसर है ट्री टोपोलॉजी, यानी वर्गीकृत कहा है। तो ऐसी कौन सी टोपोलॉजी है जो वर्गीकृत है, यानी कि बटी हुई है इस फील्ड में या इस एरिया में कह लो। तो इस प्रकार से ये जो है एक पेड़ की तरह होती है, जिसमें हमारे कंप्यूटर्स यानी कि जोड़ दिए जाते हैं। मान लीजिए यहाँ पे एक कंप्यूटर जुड़ा है, यहाँ पे भी कंप्यूटर जुड़ा है, और यहाँ पे भी हमारा कंप्यूटर जुड़ा होता है। तो ये ट्री टोपोलॉजी जो है यहाँ पे कहलाती है। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, वर्गीकृत वाली ट्री टोपोलॉजी हो जाएगी। अगला प्रश्न जो कि आपका यहाँ पे जिसने पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे तीव्र गति वाला प्रिंटर है। तो यहाँ पे जो है प्रिंटर की गति के हिसाब से यहाँ पे पूछा है क्वेश्चन आपसे। इसमें कहा है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर और इंकजेट प्रिंटर और लेज़र प्रिंटर। तो सही आंसर यहाँ पे डी है, लेज़र प्रिंटर है, क्योंकि जो एक लेज़र की सहायता से चलाए जाते हैं और जल्दी से जो है यहाँ पे घूम जाते हैं, यानी कि स्पीड जो है पकड़ते हैं वो। चलिएगा बढ़ते हैं यहाँ पे अगले प्रश्न की ओर, जिसमें कहा है डिलीट की कुंजी दबाने पर टैक्स डिलीट होता है। तो इंसर्ट पॉइंट के दाईं ओर होता है। अब यहाँ पे पूछा डिलीट की कुंजी दबाने पर टैक्स डिलीट होता है। तो यहाँ पे आपको सही तरीके से देखना होगा, इंसर्ट पॉइंट के बाईं ओर, इंसर्ट पॉइंट के दोनों ओर और पूरा भाग होता है। तो इंसर्ट पॉइंट के दाईं ओर, क्योंकि हमारा जो माउस रहेगा तो वो इस साइड की ओर होता है, इसकी ओर क्या है ब्लिंकिंग होता है, और जब हम लिखते हैं तो हमारा माउस इधर की ओर ही जाता है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, ए होगा, इंसर्ट पॉइंट के दाईं ओर जाएगा। अगला प्रश्न जो कि आपका यहाँ पे है, जो कि काफ़ी लॉन्ग और क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आप देखिएगा, MS वर्ड में एक टेबल बनाने के लिए यूजर को निम्नलिखित प्रक्रिया करनी पड़ती है। इंसर्ट पॉइंट को वहाँ ले जाएं जहाँ यूजर टेबल इंसर्ट करना चाहता है। फर्स्ट हुआ, यहाँ पे सेकंड, थर्ड, फोर्थ हैं। तो यहाँ पे इनको मतलब जो प्रोसेस है उसे करने की है। तो उस प्रोसेस को इन्होंने यहाँ पे लिख दिया है कि उसे कैसे कैसे यहाँ पे करते हैं। टैब पर क्लिक करें, फिर ग्रुप में डाउन एरो पर क्लिक करें और विकल्प पर क्लिक करें। इंसर्ट टेबल डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित होगा। टेबल में अपेक्षित रो व कॉलम की वांछित संख्या प्रविष्ट करें, ओके पर क्लिक करें। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है यहाँ पे इंसर्ट टेबल और टेबल, इंसर्ट टेबल। तो सही आंसर यहाँ पे ये है। यहाँ पे आप जिसे देखेंगे इंसर्ट टैब पर क्लिक करें, फिर टेबल्स ग्रुप में टेबल डाउन एरो पर क्लिक करें और इंसर्ट टेबल विकल्प पर क्लिक करें। इंसर्ट टेबल डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित होगा। तो इस प्रकार से भी जो है आपके यहाँ पे क्वेश्चंस आते हैं, जिन्हें हमें वहाँ पे भरना होता है। ये काफ़ी लॉन्ग मतलब क्वेश्चन बना दिया उन्होंने, तो ऐसे क्वेश्चन भी एक दो आपको देखने को एग्जाम में मिलेंगे। जस्ट यहाँ पे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस प्रकार की डिस्क में एक बार अभिलिखित रिकॉर्ड की गई सामग्री यूजर द्वारा संशोधित की या मिटाई नहीं नहीं लिखाई जा सकती है, नहीं मिटाई नहीं जा सकती है। तो यहाँ पे आप देखेंगे, जिसमें मैं शायद की जोड़ने चाह रहा था कि मिटाई नहीं की या क्या जा सकती है, ऐसा कुछ सोच रहा था, बट जो ऐसा ही लिखा है यहाँ पे। तो देखते हैं। तो इसमें जो आपसे क्वेश्चन है, राइट ओनली है, रीड ओनली है और रन ओनली है। तो यहाँ पे रीड एंड राइट ओनली है। तो इसमें ये लिखा हुआ है कि मिटाई नहीं जा सकती है, यानी कि उसे हम जो है डिलीट नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी क्या होगी, यानी कि उसे हम केवल पढ़ सकते हैं, रीड ओनली कर सकते हैं। राइट में होगा आपका लिखना,
और रन में आप कोई भी प्रोग्राम सॉफ्टवेयर होता है उसे क्या कराते हैं, रन कराते हैं। रीड एंड राइट ऑनली, यानी कि इसमें जो है दोनों आ जाते हैं, बट यहाँ पे मिटाई नहीं जा सकती है, तो उसे हम क्या कर देंगे, ओनली रीड ऑनली कहलाएगा। अगला प्रश्न जो कि आपसे यहाँ पे पूछा है, इसमें कहा है डेटाबेस के संबंध में टेलीफोन नंबर, जन्म तिथि और ग्राहक के नाम का प्रत्येक संयोजन निम्नलिखित में से किस का एक उदाहरण है। रिकॉर्ड का है, सीक्वेंस का है, फाइल का या डेटाबेस का। तो यहाँ पे सही आंसर है रिकॉर्ड का, क्योंकि ये जो सारी चीज़ें हैं यहाँ पे क्या कहलाएंगी, रिकॉर्ड कहलाएंगी। चलिएगा बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर, तो जिसमें आपसे पूछा है हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखे गए कंप्यूटर प्रोग्राम्स के संस्करण को जो मनुष्यों द्वारा पठनीय है उन्हें क्या कहा जाता है। अब यहाँ पे बोल दिया है द्वारा पठनीय, यानी कि आप उससे क्या है, पढ़ सकते हैं। बाइनरी कोड है, इंस्ट्रक्शन सेट है, या सोर्स कोड है, या यहाँ पे एग्जीक्यूटिबल कोड है। यहाँ पे सही आंसर इसका क्या है, सी है, सोर्स कोड है। अब इसे बाइनरी कोड आएगा तो आप उसे मतलब पढ़ लोगे, नहीं पढ़ पाओगे। ऐसे कि अब आपका आधार कार्ड होता है, उसमें एक क्यूआर कोड होता है, आपने बार कोड भी देखा होगा, इसमें लाइनें होती हैं, तो क्या आप उसे पढ़ सकती हो, आप उसे नहीं पढ़ सकती हो। तो यहाँ पे जो है सोर्स कोड होगा, उसी को जो है आप यहाँ पे जो मनुष्य द्वारा पठनीय उन्हें यहाँ पे क्या कहा जाएगा, सोर्स कोड कहा जाएगा। अगला प्रश्न जो कि आपसे यहाँ पे पूछा है, किसी प्रोग्राम में त्रुटियों की पहचान करना और उन्हें सही करना कहलाता है। अगर हमारा जो प्रोग्राम है और उसमें हम त्रुटियों को जो है सही करना चाहते हैं तो वो क्या कहलाएगा, कंपाइलिंग, डिबगिंग, या ग्राइडिंग, या इंटरप्रेटिंग। तो सही आंसर यहाँ पे क्या कहलाएगा, हमारा डिबगिंग कहलाएगा, क्योंकि हमारा जो पैसे एरर आता है तो उसे हम त्रुटि कहते हैं, बट किसी प्रोग्राम में आ रही तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहचान करता है, वो यहाँ पे डिबगिंग कहलाएगा, यानी कि बी जो है यहाँ पे आंसर होगा। अगर आप सभी ने हमारे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक छोटा सा बेल नोटिफिकेशन आएगा, उसको भी जो है प्रेस कर लीजिएगा, और ऑल पर प्रेस कर लेना, जिससे हमारी सारी यूट्यूब पे जो भी पोस्ट होती हैं, पोस्ट मिले, वीडियोज़ मिले, और भी सारी एक्टिविटीज़ होती हैं तो वो भी आपको मिले। साथ ही आप जो है अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 28वां, पहला कंप्यूटर टू कंप्यूटर लिंक पर स्थापित किया गया था। तो सही आंसर यहाँ पे ऑप्शन है आई नेट था, एनएसएफ नेट था, आरपार नेट था, या वी नेट था। तो आप सभी को पता होगा, इसका जो है पहले भी ये क्वेश्चन आ चुका है, यहाँ पे जो है आरपा नेट था, यानी कि सी सही आंसर है। अगला प्रश्न जो कि आपसे यहाँ पे पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर टैक्स आधारित डॉक्यूमेंट बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। DBMS, सुइट्स लिखा है यहाँ पे, स्प्रेडशीट लिखा है, वर्ड प्रोसेसर यहाँ पे आपका लिखा हुआ है। DBS का पूरा नाम होता है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स होता है। फुल फॉर्म से जो भी वीडियोस डली हुई हैं, ए से लेकर जेड तक डली हैं, तो जाइएगा सारी वीडियोस जो है आप देख लीजिएगा, है ना। तो स्वीट्स है, तो यहाँ पे हमें क्या लिखवाना है, टैक्स लिखवाना है, आधारित डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए यहाँ पे प्रयोग किया जाता है। तो वर्ड प्रोसेसर आप सभी को पता होगा, वर्ड में जाके आप जो है यहाँ पे टाइप करेंगे। अगला प्रश्न जो कि आपसे पूछा है यहाँ पे, डेस्कटॉप पर एक छोटा तीर या टिम्ट मारता प्रतीक चलायमान सूचक मूवेबल इंडिकेटर होता है जो कहलाता है माउस, लोगो, हैंड, कर्सर। तो सही आंसर यहाँ पे क्या है, डी है। ये क्वेश्चन भी कई बार आपसे रिपीटेड होता है, इसी रूप में आता है, एक छोटा सा तीर, जैसे कि ये यहाँ पे तीर दिखाई दे रहा है, टिमटिमाता है। अब जो है जब हमारा डेस्कटॉप पे देखेंगे ना तो वहाँ पे टिमटिमाता हुआ भी दिखाई देगा। अब चलायमान ये होता है अपना मूवेबल इंडिकेटर है, यानी कि मूव कर सकते हैं, इसको इधर उधर खिसक जाता है। चलिएगा यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपसे पूछा है, जिसमें कहा है निम्नलिखित में से क्या डेस्कटॉप पर उपस्थित एक आइकन है जो एक यूजर को किसी प्रोग्राम या फाइल के लिए तत्काल एक्सेस प्रदान करता है। कर्नेल है, बफर है, शॉर्टकट है, स्पूलर है। तो सही आंसर यहाँ पे क्या है, शॉर्टकट है। अब यहाँ पे बात क्या कहा था इन्होंने, डेस्कटॉप पर उपस्थित एक आइकन है। अब हम उसी जैसे कोई भी प्रोग्राम होता है, सॉफ्टवेयर होता है, इंस्टॉल कर लेते हैं, जैसे मोबाइल में होता है तो एक शॉर्टकट आइकन आ जाता है, मोबाइल पे भी आ जाता है, इसी प्रकार हमारे यहाँ पे क्या आ जाएगा, डेस्कटॉप पर भी आ जाएगा। तो ये जो है यहाँ पे क्या कहलाएगा, शॉर्टकट यहाँ पे कहलाएगा। अगला प्रश्न जो कि आपसे यहाँ पे पूछा है, इसमें कहा है आपसे MS एक्सेल में परस्पर काटने वाले कॉलम और रो के अक्षर और संख्या को क्या कहा जाता है। सेल लोकेशन कहा जाएगा, सेल पोजीशन, सेल एड्रेस, सेल कोऑर्डिनेट्स कहलाएगा।
तो यहाँ पे जो है सेल एड्रेस कहलाएगा। यहाँ पे इन्होंने क्या कहा था हमसे, कॉलम और रो के अक्षर और संख्या को क्या कहा जाता है, तो यहाँ पे क्या कहलाएगा, सेल एड्रेस कहलाएगा। अगला प्रश्न जो कि आपसे यहाँ पे पूछा है, एक रियल वर्ल्ड एंटिटी का वर्णन करने वाले गुणों के संग्रहण को कहते हैं। साथ में ये जो अगर आप पीडीएफ फाइल लेना चाहते हैं तो मेरे माई सीपीसीटी एग्ज़ाम आपका टेलीग्राम होगा, उसमें जाइएगा, सर्च करिएगा माई सीपीसीटी एग्ज़ाम, मिल जाएगा। उसे जो है मेरे चैनल को ज्वाइन कर लेना वहाँ भी आप, तो आपको ये पीडीएफ फाइल वहाँ मिल जाएगी। अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो यहाँ पे देखिएगा, इन्फॉर्मेशन है, इनपुट है, रिकॉर्ड है, डेटाबेस सिस्टम है। अब हम यहाँ चाहते क्या हैं कि रियल वर्ल्ड एंटिटी का वर्णन करने वाले गुणों की संग्रहण को कहलाना है यहाँ पे। तो ये जो है यहाँ पे जो है रिकॉर्ड्स कहलाएगा, यानी कि सी सही आंसर होगा। अगला प्रश्न जो कि आपसे पूछा है यहाँ पे, इसमें कहा है कि निम्नलिखित में से क्या एम एस वर्ड डॉक्यूमेंट विंडो की स्टेटस बार पर प्रदर्शित होता है। अब स्टेटस बार पर क्या प्रदर्शित होता है, तो एम एस जो वर्ड है हमारा डॉक्यूमेंट विंडो है, उसमें यहाँ पे देखना है। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट का नाम आएगा, इंसर्ट बटन स्पेल होगा, स्पेलिंग एरर्स की संख्या आएगी, पेज नंबर, डॉक्यूमेंट का नाम आएगा। सी ऑप्शन में मार्जिन का साइज, वर्ड काउंट, वेब लेआउट, डॉक्यूमेंट में पेजेस की संख्या, वर्ड काउंट, स्पेलिंग, ग्रामर चेक। तो सही आंसर यहाँ पे है इसका डी, यानी कि यहाँ पे क्या बताएगा, वो डॉक्यूमेंट में पेजेस की संख्या भी बताएगा, वर्ड काउंट भी बताएगा, स्पेलिंग ग्रामर चेक भी जो है यहाँ पे करेगा। तो सही आंसर यहाँ पे क्या था, डी था। अगला प्रश्न जो कि आपसे पूछा है यहाँ पे, इसमें कहा है निम्नलिखित में से क्या एम एस वर्ड से संबंधित नहीं है। अब यहाँ पे जो एम एस वर्ड होता है उसमें क्या नहीं है, आप अपने लैपटॉप में या डेस्कटॉप में, आपके पास पीसी होगा उसमें चाहिएगा। तो एम एस वर्ड में क्या क्या ऊपर ऑप्शन आते हैं, क्या क्या फंक्शन होते हैं, एक एक चीज़ को खोल खोल के देखिएगा कि उसमें क्या होता है। तो उसी में से यहाँ पे लिया गया है। तो इसमें आपके पास टेबल है, ड्रॉप कैप है, वर्कशीट है, मेल मर्ज है। तो यहाँ पे जो है इसका सही आंसर क्या है, वर्कशीट है। वर्ड से संबंधित नहीं है। वर्कशीट जो है आपको कहाँ मिलेगी, एक्सेल में जाके मिलेगी। चलिएगा अगला क्वेश्चन जो कि आपसे पूछा है यहाँ पे, एम एस एक्सेल के नए संस्करण की वर्कशीट में पंक्तियाँ रोज की संख्या कितनी है। तो यहाँ पे देखिएगा, ये जो मतलब अब एक्सेल में चाहिएगा वहाँ पे खोल के चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो सही आंसर है बी है, यानी कि जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो है इसकी संख्या है। चलिएगा बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, यानी कि इसका बी सही आंसर था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन माउस की गति के बारे में सही है। माउस की गति के बारे में सही है, दाएं क्लिक के माध्यम से समायोज्य है, समायोज्य नहीं है, कंट्रोल पैनल के माध्यम से समायोज्य है, बाएं क्लिक के माध्यम से समायोज्य है। तो यहाँ पे सही आंसर है सी, यानी कंट्रोल पैनल के माध्यम से समायोज्य होता है। अगर आप कंट्रोल पैनल में जाएंगे, आप जो लेफ्ट क्लिक है, राइट क्लिक है, वो भी चेंज कर सकते हैं। क्योंकि जो व्यक्ति होते हैं राइट हैंडर्स होते हैं और कई लोग व्यक्ति होते हैं जो लेफ्ट हैंडर्स होते हैं, तो वो अपने अनुसार माउस को जो है वहाँ पे क्या करते हैं, कंट्रोल पैनल के माध्यम से समायोज्य करते हैं और फिर वो उस माउस को जो है वहाँ पे वो चलाते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जिसमें कहा है यहाँ पे, निम्नलिखित में से क्या एक इमेज फाइल फॉर्मेट नहीं है। तो यहाँ पे देखिएगा, इमेज फाइल फॉर्मेट नहीं है। तो यहाँ पे GIF है, BMP है, TFF है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या है, .cdc जो है यहाँ पे इमेज से रिलेटेड नहीं है, बाकी का पूरा GIF का भी यहाँ पे इमेज से रिलेटेड है, BMP भी है और TFF भी है। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, सी होगा। चलिएगा बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जिसमें कहा है यहाँ पे, टैक्स की सिलेक्शन का विस्तार करने के लिए निम्नलिखित में से किस कुंजी को दबाए रख कर वाक्य पर कहीं भी क्लिक कर सकते हैं। तो किसी कुंजी को दबाए रख कर एक वाक्य पर कहीं भी क्लिक कर सकते हैं। तो शिफ्ट है, कंट्रोल है, अल्ट है, एस्केप है। तो सही आंसर यहाँ पे क्या है, शिफ्ट है, यानी कि ये सही आंसर। आप शिफ्ट को दबा लेंगे, दबाने के बाद आप जो है किसी भी कहीं पे, ऐसे लिखा है यहाँ पे, दबाए रखकर वाक्य पर कहीं भी क्या है क्लिक कर सकते हैं। चलिएगा बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जिसमें आपसे पूछा यहाँ पे, आप अपने पेन ड्राइव में उपस्थित रिक्त स्थान के साइज की तुलना में थोड़ी बड़ी फाइल कॉपी करना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में दिए गए विकल्पों में सुविधा की पहचान करें जो आपके उद्देश्य के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है।
अब यहाँ पे बिल्कुल साफ साफ अक्षरों में लिखा है कि पेन ड्राइव में उपस्थित रिक्त स्थान की साइज की तुलना में थोड़ी बड़ी फाइल कॉपी करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पे क्या करना होगा, है ना। तो इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन होते हैं। तो यहाँ पे है फाइल एक्सटेंशन को बदलना, अपने डेस्कटॉप को क्लीन करना, अपनी फाइल को कंप्रेस करना, सभी प्रोग्राम्स अनइंस्टॉल करना होगा। अब प्रोग्राम्स तो अनइंस्टॉल नहीं करेंगे तो ऐसे भी कोई भी मतलब मिल जाते हैं। तो अपनी फाइल को यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कंप्रेस करेंगे। इसमें थोड़ी बड़ी फाइल कॉपी करना चाहते हैं, सिस्टम दिए विकल्प में सुविधा की पहचान करें जो आपके उद्देश्य के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। तो हम डेस्कटॉप को भी क्लीन नहीं करें, एक्सटेंशन को भी नहीं बदलेंगे, क्योंकि फाइल का जो एक्सटेंशन है वो तो वही रहेगा। अब यहाँ पे हम फाइल को क्या करेंगे, कंप्रेस कर लेंगे। चलिएगा बढ़ते हैं अगले ही क्वेश्चन की ओर, जिसमें आपसे पूछा यहाँ पे ऑफन स्रोत कोड को ऑब्जेक्ट उद्देश्य कोड में परिवर्तित करना कहलाता है। कंपाइलिंग है, डिबगिंग है, ग्राइडिंग है, एग्जीक्यूटिंग। अभी डिबगिंग का हमने देखा था कि एरर या त्रुटि आ रही थी तो उसके लिए था। अब यहाँ पे तो ये होगा ही नहीं, है ना। तो इसमें यहाँ पे सही आंसर क्या है, यहाँ पे कंपाइलिंग है, यानी कि आपका यहाँ पे क्या है, ये सही आंसर है। जो क्या कर देता है, स्रोत कोड को ऑब्जेक्ट उद्देश्य कोड में परिवर्तित कर देता है, यानी कि कंपाइलिंग कर देता है। चलिएगा बढ़ते हैं यहाँ पे अगले प्रश्न की ओर, जिसमें आपसे पूछा है कंप्यूटर आउटपुट को उस प्रारूप में परिवर्तित करता है इसे टेलीफोन लाइन पर प्रसारित किया जा सकता है। अब यहाँ पे ब्लैंक स्थान आता है, तो इसमें क्या है। अब यहाँ पे जो है टेलीपोर्ट है, मल्टीप्लेक्सर है, कॉन्स्ट्रक्शन है और मॉडेम है। तो सही आंसर यहाँ पे क्या है, मॉडेम है। मॉडेम कंप्यूटर आउटपुट को उस प्रारूप में परिवर्तित करता है जिसे टेलीफोन लाइन पर प्रसारित किया जा सकता है। चलिएगा बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जिसमें आपसे पूछा है विंडोज सिस्टम में निम्नलिखित में से किस कुंजी संयोजन का प्रयोग किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए किया जा सकता है। तो यहाँ पे देखिए डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए यहाँ पे Ctrl+P, जो कि आप सभी को पता होगा कि इसका यूज जो है यहाँ पे किया जाएगा। तो यहाँ पे सही आंसर क्या था, पी था। ISO OSI संदर्भ में यहाँ पे देखिएगा OS, मतलब इधर का उधर थोड़ा सा मतलब घुमा दिया आप सभी के लिए। तो संदर्भ मॉडल में लेयर की संख्या है, तो यहाँ पर सही आंसर है 7। इसमें जो है 7 लेयर्स होती हैं, जो कि डिटेल्स में आपको कभी बताऊंगा किस प्रकार कैसे होती हैं। अगला था यहाँ पे निम्नलिखित में से क्या एक नेटवर्किंग डिवाइस नहीं है, राउटर, ब्रिज, वर्चुअल मेमोरी और यहाँ पे स्विच है। तो सही आंसर यहाँ पे क्या है, वर्चुअल मेमोरी। अब यहाँ पे पूछा ही क्या था कि नेटवर्किंग जो डिवाइस नहीं है, राउटर भी है, ब्रिज भी है और स्विच भी है। स्विच मतलब कनेक्टेड जो जोड़ने के लिए होता है, तो नेटवर्किंग के लिए होता है। वर्चुअल मेमोरी हमारे कंप्यूटर में होती है, तो ये नेटवर्किंग से रिलेटेड यहाँ पे नहीं है। अगला प्रश्न जो कि आपसे पूछा यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सी कुंजी यदि उपलब्ध हो प्रत्यक्ष रूप से निम्न स्तरीय ऑपरेटिंग सिस्टम फंक्शन में शामिल है जिसकी अन्य किसी मौजूदा सॉफ्टवेयर के साथ परस्पर प्रतिरोध की कोई संभावना नहीं है। PRT स्कैन है, ब्रेक है, SYSRQ है, स्क्रॉल लॉक है। तो सही आंसर है यहाँ पे SYSRQ है, जो कि आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम फंक्शन में शामिल नहीं है। अगला प्रश्न जो कि आपसे यहाँ पे पूछा है MS एक्सेल में चयनित सेल्स को डिलीट करने के लिए कौन सा कुंजी संयोजन डिलीट डायलॉग बॉक्स को प्रदर्शित करता है। अब आप यहाँ पे इस चीज़ को समझिएगा, MS एक्सेल में आपने चयनित सेल्स को क्या करना है, डिलीट। तो इसके लिए सही आंसर क्या होगी, Ctrl+Minimize, यानी कि ए। अगर आपको जोड़ना हो तो ए का प्लस का जो है यहाँ पे प्रयोग रहेगा। यहाँ पे ऐसे तरीके से लिख दिया है। चलिएगा बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे क्वेश्चन है जो आपका MS एक्सेल के किस मेनू में हमें पिवट टेबल कमांड प्राप्त होती है। तो यहाँ पे आप देखेंगे टूल्स है, डेटा इंसर्ट है, विंडोज़ है। तो यहाँ पे आप जाइएगा इंसर्ट पे, तो जो है आपको यहाँ पे पिवट टेबल मिल जाएगी। चलिएगा बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे आपसे पूछा है चार्ट का क्या अर्थ है। तो चार्ट जो है क्या अर्थ है, क्या है, जैसे कि अभी पिवट टेबल था, पाई चार्ट होता है और लाइन चार्ट भी होता है। तो ऐसे जो हमारे चार्ट होते हैं उनका जो है यहाँ पे क्या है, संपादन करने योग्य क्षेत्र एरिया का प्रस्तुतिकरण है, हार्ड डिस्क में संग्रहित चित्रों का प्रस्तुतिकरण है, संख्यात्मक डेटा का दृश्य प्रस्तुतिकरण है, कैरेक्टर डेटा की फॉर्मेटिंग स्टाइल का प्रस्तुतिकरण है।
तो सही आंसर है यहाँ पे सी है, संख्यात्मक डेटा का जो है दृश्य यहाँ पे प्रस्तुतिकरण करता है। जैसे कि अपन ने पाई चार्ट देखा होगा, गोल टाइप का होता है, तो उसमें इस टाइप से बना होता है, इधर या 2-3 होता है, तो इसका कुछ परसेंट, इसका कुछ परसेंट। तो एक जो है संख्यात्मक डेटा का यहाँ पे हमें क्या है, प्रदर्शन करता है, दिखाता है यहाँ पे कि जो है इसमें इतना परसेंटेज और इसमें इतना परसेंटेज है। अगला प्रश्न जो कि आपका यहाँ पे है, सीमित समय के लिए बैटरी बैकअप प्रदान करता है। तो यहाँ पे जैसे कि आप सीमित समय मतलब कम समय जैसे आपका चला गया, यूपीएस है, एडेप्टर है, बायोस है, यूएसबी है। तो यूएसबी जो है हमारा ऐसे कोई भी जोड़ने के लिए होता है, बायोस जो भी जोड़ने के लिए होता है, एडेप्टर भी जोड़ने के लिए होता है। बचा यहाँ पे क्या, यूपीएस। तो यूपीएस जो है यहाँ पे क्या करता है, बैटरी प्रदान करता है, यानी कि ये सही आंसर है। चलिएगा यहाँ पे अपना जो क्वेश्चन से यहाँ पे इसका पूछा है, एमएस वर्ड में मेलिंग लेवल्स बनाने के लिए किस फीचर का प्रयोग किया जाता है। मेल मर्ज, हाइपरलिंक, रेफरेंस और बुक मार्क है। तो यहाँ पे मेल इन लेवल्स बनाने के लिए जो यहाँ पे क्या होगा, बुक मार्क होगा, यानी कि डी यहाँ पे सही आंसर होगा। आज का जो शिफ्ट है उसका लास्ट क्वेश्चन है। तो ये 52 क्वेश्चंस थे। आप सभी ने वीडियो को अंत तक देखा है, तो आप मेरे को वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इनमें से आपने कितने क्वेश्चन सही कर लिए हैं। इससे मेरे को जो है पता चले कि आप लेवल्स कहाँ हैं, किस प्रकार है और किस तरीके से जो है यहाँ पे क्वेश्चन मुझे देना चाहिए। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है आज का लास्ट है, जो कि एम एस एक्सेल सेल में एक चार्ट को इंसर्ट करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पे अभी हम चार्ट पढ़ रहे थे, तो चार्ट को मतलब शॉर्टकट की के द्वारा कैसे जो है यहाँ पे इंसर्ट करेंगे, अल्ट प्लस F1 से जो है यहाँ पे करेंगे, यानी कि आपका यहाँ पे ये आंसर है। वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाता है, इसलिए सारे ऑप्शन समझाना इम्पॉसिबल है, बट इसको जो है आने वाले वीडियोज़ में पॉसिबल बनाएंगे। तो यहाँ पे आज की वीडियो यहीं पे समाप्त होती है और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।